आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। आपका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। आपका तीसरा प्रश्न है, GST माल सेवा कर भारत में कब लागू किया गया? आपका ऑप्शन है ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। आपका सही उत्तर है 2017। आपका चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने एशियन फूड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस देश को $1 मिलियन अमेरिकन डॉलर मूल्य? आपका ऑप्शन है ए मॉरिशस, बी कंबोडिया, सी सूरीनाम, डी सूडान। आपका सही उत्तर है सूरीनाम। आपका पांचवा प्रश्न है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 2024 की चौथी तिमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आपका ऑप्शन है ए 4.9, बी 5.2, सी 5.4, डी 5.9। आपका सही उत्तर है 5.4। आपका छठा प्रश्न है, आगामी 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर है उड़ीसा। आपका सातवां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने खराब गुणवत्ता के रास्ते स्टील आयरन को रोकने के लिए कितने प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा है? आपका ऑप्शन है ए 12%, बी 14%, सी 15%, डी 16%। आपका सही उत्तर है 12%। आपका आठवां प्रश्न है, हाल ही में अश्विनी रडार किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। आपका सही उत्तर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आपका 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए स्वदेशी गोवंश नस्लों का विकास और संरक्षण, बी विदेशी नस्लों का भारत में विकास और संरक्षण, सी गौशालाओं को आधुनिक बनाना, डी अनुसंधान द्वारा गाय की नई नस्लों का विकास और संरक्षण। आपका सही उत्तर है स्वदेशी गौवंश नस्लों का विकास और संरक्षण। आपका 10वां प्रश्न है, वन नेशनल वन स्टूडेंट ID कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। आपका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। आपका 11वां प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना इस अधिनियम के तहत हुई? आपका ऑप्शन है ए भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम 1928, बी बीमा अधिनियम 1938, सी सामान्य बीमा अधिनियम 1963, डी जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956। आपका सही उत्तर है जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956। आपका 12वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1962। आपका सही उत्तर है 1935। आपका 13वां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित अब तक के पहले मंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी पुणे, सी भिवंडी, डी नासिक।
आपका सही उत्तर है भिमंडी। आपका 14वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार सलाहकार कौन थे? आपका ऑप्शन है ए विष्णुगुप्त, बी चाणक्य, सी बाणभट्ट, बी कालिदास। आपका सही उत्तर है चाणक्य। आपका 15वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए रजिया सुल्तान, बी लक्ष्मीबाई, सी इंदिरा गांधी, डी अहिल्याबाई होलकर। आपका सही उत्तर है रजिया सुल्तान। आपका 16वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? आपका ऑप्शन है ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना, डी मक्का। आपका सही उत्तर है चावल। आपका 17वां प्रश्न है, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 1 जुलाई, बी 24 जुलाई, सी 15 अगस्त, डी 31 मार्च। आपका सही उत्तर है 24 जुलाई। आपका 18वां प्रश्न है, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों से मिलकर बना है? आपका ऑप्शन है ए 365, बी 395, सी 448, डी 470। आपका सही उत्तर है 448। आपका 19वां प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए 238, बी 245, सी 250, डी 275। आपका सही उत्तर है 250। आपका 20वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 44। आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 25।